यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आती का यहोवा के नाम में पैदा जय मसीह की और हरिया कर जाती हूँ और मैं जो महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें अपने जा के किसान के जान किया है। और मैं अनुभव का और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइफ पे पाने का मौका दिया और परमेश्वर की आराधना करने का भी। और आइए हम जो महान यहोवा की आराधना चलने से पहले और उसके वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। अपने प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय दिया, ये सुंदर मौका दिया, ये सुंदर शाम दी कि हम आपके नज़दीक आने पाए, अपनी वेदी के नज़दीक आपने आने का मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते भाई अनुपम डेविड, भाभी शबनम डेविड जी का जिनका पेज आगरा मत मिली खुदा, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि खुदा आप भाई हम लोग हर हफ्ते अपने पेज पे आने का मौका देते हैं, जिससे खुदा आप आपकी महिमा और बढ़ने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन, खुदा आज के विश्राम दिन में खुदा सब मच्छी भाइयों के लिए दुआ करते हैं खुदा, उनको खुदा आप आराम दीजिए खुदा, उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी कमी घटी खुदा आप सब खुदा आसमानी भंडार से उन कमी घटी को दूर कर दिए खुदा। उनके घर में खुदा आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपका प्रेम उमड़ने पाए खुदा। हम तो धन्यवाद करते खुदा, आपने मुझे भी और मेरे परिवार को अपनी महिमा की चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। जितने खुदा इस पेज से जुड़ते हैं खुदा, इस पेज पर सुनते देखते हैं खुदा, हम दुआ करते खुदा, उन सब के घरों में खुदा आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमेशा बहता रहे खुदा। आप आओ खुदा, उनके घर में खुदा आप अपना निवास स्थान आए ताकि खुदा आप उन लोग किसी चीज़ की कमी घटे ना खुदा, हर खौफ खतरे से उन लोगों को बचा के रखे खुदा। हम धन्यवाद। और खुदा जब भी ये पेज खुदा आप ऑनलाइन चलता है खुदा, जब भी लोग ऐसे ऑफलाइन या ऑनलाइन देखे खुदा, जो बरकत खुदा आज अभी है खुदा, वो हमेशा उनकी जिंदगी में बरकरार रहा है खुदा। और वो खुदा आप खुदा आपके राज में मिलाए जाने वाले उससे खुदा उन लोगों को सुनिए खुदा, आप अपने नजदीक आने का मौका दिए। सारा आधा सारी महिमा आपको देते हुए दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए हम सब अब उस महान यहोवा की वचन में चलने से पहले अब की प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम सब महान परमेश्वर की आराधना चलते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे
करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब हम सब कुछ महान यहोवा की के वचन में चलेंगे और हम सब बाइबल लेके बैठेंगे और उस वचन पर पेन या पेंसिल से निशान लगाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब निकालें पूछे कि उसका 4 अध्याय परमेश्वर का इज़राइल पर आरोप और की 6 आयत पढ़ें जिसमें लिखा है परमेश्वर का याजकों पर अपराध पर आरोप। की 6 आयत में यहाँ लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक कहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो इस वचन में हमें ये बताया गया है कि सच में मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसका ये मतलब है कि जैसे अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हम अपना एक करियर चलाते हैं, मगर ज्ञान ना होने की वजह से हमारा वो करियर असफल हो जाता है, हम मिट्टी में मिल जाता है। और इसी वजह से ही ये वचन तो आप जानते हैं, पर कि आगे में लिखा है इसे मैं तुझे अपना याजक ठहराने के रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज किया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यानी इसमें ये बताया गया है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना था, त्यज किया था, उसे छोड़ दिया था। जैसे तूने मुझे छोड़ दिया वैसे ही मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरे परिवार को भी छोड़ दूंगा। इसमें हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर से जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है। उसके ज्ञान के ना होने के कारण हमारी हर एक चीज़ ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ तक कि परमेश्वर जो है वो हमारा यह परमेश्वर है, मगर हम जो होते हैं, हम जब भी उससे कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो फिर जब वो हमें वो चीज़ देता है तब भी हम उससे गुस्सा होते हैं। जैसे हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी, वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अरे क्या है अगर हम परमेश्वर से हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी करता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं, मगर फिर हम उस चीज़ को ठुका देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। हालेलुया। इस वचन में बताया गया है कि इसे मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, क्योंकि उसने परमेश्वर से की व्यवस्था को त्यज दिया था, यानी बेकार और बुरा माना था। और आज मैं आप लोगों को यही बात एक स्टोरी, एक कहानी के प्रति सुनाऊंगी, जिससे आप लोग ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर का हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और जब हम परमेश्वर की किसी चीज़ को तुच्छ कर देते हैं, टच कर देते हैं, यानी कि उसके होने के बावजूद भी उससे कंप्लेन करने लगते हैं जिस वजह से कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो वो हमें छोड़ देता है। तो मैं आज आप सबको यही बात एक कहानी के प्रति बताऊंगी। तो एक बार
और एक गरीब इंसान था जिसका घर पास ही में ही था। उसके घर के साथ एक और घर था जो एक अमीर ही इंसान का था, जो एक सेठ था, पर सेठ लालची और अमीर होने के साथ लालची और घमंडी भी था। वो हमेशा गरीब इंसान की मेहनत को देखकर ये सोचता था कि मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कि ये तो बेकार में ही मेहनत करता है। एक बार वो किसान जो था, वो जो हर रोज़ खेती बाड़ी करने की तरह था, एक और अगले दिन भी खेती बाड़ी करने गया था। जब वो खेती बाड़ी करने गया था तो उसने देखा था कि उसकी खेत जो थी वो पूरी सूख गई थी, और उसकी सारी ही खेत जो पक गई थी और उसने निकाली थी, उसे बकरियां और गाय भैंसे खा गए थे। जिसे देख वो बड़ा ही दुखी हो गया था। जिसे देखकर वो अमीर से छेड़ता ना, वो उसे चीज को देखकर बहुत हंसा था। वो किसान परेशानी में था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा बीमार है। वो यही सोचता रहता था। फिर एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बड़ी ही तकलीफ में था। उसने उसकी ऐसी हालत देखी। वो आदमी बहुत पतला दुबला था। न जाने बेचारे ने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा, कुछ पिया नहीं होगा। फिर किसान के घर में जो कुछ अनाज और जो कुछ पानी बचा था, उसने उन सारी चीज़ों को उस आदमी को दे दिया, और आदमी ने उस किसान को एक बीज दिया। और कोई ऐसा वैसा बीज नहीं था। वो एक ऐसा बीज था जिसे अगर पौधे पर लगाओ तो वो उगता नहीं है। पर देने से पहले उसने सोचा कि अगर मैं इस किसान को दूंगा तो इसे और तकलीफ होगी। मगर किसान ने सोचा कि मेरे पास कुछ है करने के लिए तो नहीं है, इसीलिए उसने उस बीज का इस्तेमाल किया। उसे विश्वास था कि जिस बीज में से कभी पौधा नहीं निकलता है, वो में से पौधा निकाल सकता है। इसीलिए वो किसान ने उस बीज को लिया, और उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद उसे ज़मीन में बोया और उसमें पानी दिया, उसमें खाद दी, और दिन प्रतिदिन उसका अच्छे से ख्याल रखा। मगर एक बार भी एक पौधा भी नहीं होगा। जिस वजह से वो किसान बहुत ज़्यादा दुखी था, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसमें पानी दी, और साथ ही साथ में खाद डालता ही रहा। ये चीज़ देखकर वो अमीर, उसका जो पड़ोसी था, जो अमीर था, जो सेठ था, वो चीज़ को देखकर किसान पर काफ़ी ज़्यादा हंसा और कहा कि तू पागल है क्या, जो वो अपना सारा वक्त और धन इस बेकार से बीज पर लगा रहा है। पर किसान ने उसकी नहीं सुनी और हार नहीं मानी, और दिन प्रतिदिन ऐसा करता रहा। एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, कई दिन बीत गए, मगर उस बीच में से पौधा भी नहीं निकला। पर फिर उसके बाद एक दिन जब किसान एक सुबह नींद से जागकर उठा तो उसने देखा कि पौधे के बड़ा सा पेड़ उसके आंगन में लगा हुआ था, और वो पेड़ किसी और पौधे का नहीं था, बल्कि किसान ने जो बीज जिसमें से कभी पौधा नहीं उगता है जिसे लगाया था, जिसमें खाद और पानी दिया था उसमें से ही वो पेड़ उगा था। और फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि शायद ये किसी फल का पेड़ है, तो किसान ने सोचा कि मैं इनमें से फल उतार कर अपने परिवार को खिलाऊंगा और इनमें से कुछ बेच दूंगा, ताकि जिनसे मुझे पैसे मिले, उन पैसों की मदद से मैं अपनी बीवी के लिए कुछ दवाइयाँ खरीद सकूँ। तो किसान ने ऐसा करने का सोचा, पर जैसे ही उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर वो फल तोड़ने के पेड़ के ऊपर चढ़ा, तब उसने देखा कि पेड़ों के ऊपर जो फल हैं वो बड़े ही कड़क हैं, बड़े ही हार्ड हैं। तो वो किसान ने सोचा कि ये कैसे फल हैं। उसने सोचा शायद ये फल पके नहीं होंगे, मगर फिर पेड़ में से एक फल नीचे गिरा और टूटा। तब उस किसान ने देखा कि इन फलों के अंदर तो डायमंड्स चांदी मोती हैं। इस चीज़ को देखकर वो किसान बड़ा ही हैरान और शॉक हो गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई मैजिकल चीज़ है। फिर उसने उस पेड़ में से जो सारे फल थे जिनमें वो डायमंड थे, उन्हें लिया और बाजार में बेच दिया। जिस वजह से
वो रातों रात अमीर हो गया और उसने अपनी अमीरता से अपने हाथों से खुद गरीबों की मदद की और लोगों के लिए को की भी मदद करना चाहिए। और ये जी देख कर वो अमीर ही छेद जो था वो बड़ा ही चौंक गया और फिर उसके बाद वो किसान के पास गया और उससे पूछा कि तुम आखिर इतनी रातों आप अमीर कैसे हो गए। तो किसान ने उसे सारी बात बताई। फिर छेद ने उस किसान से बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो किसान ने उस बूढ़े आदमी के बारे में उसे बताया। ये सुनकर ही वो छेद से बाहर गया और कई दिनों तक उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा। फिर उसे जब वो बूढ़ा आदमी मिला तो उसने उससे वही चीज मांगा जो बूढ़े आदमी ने उस किसान को दिया था। मगर वो बूढ़ा आदमी बोला कि अगर तुम चाहो तो इनमें से जो कुछ निकलता है तुम मुझसे दूसरों का बुरा करो। मगर उस अमीर आदमी ने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी क्योंकि वो लालच में था और वो किसान से भी ज़्यादा अमीर बनना चाहता था। इसी लालच में ही वो उस चीज को अपने घर ले गया। उसने कई दिनों तक उसने उस चीज का ठीक से ख्याल नहीं रखा और यहाँ तक कि उसमें से एक पौधा भी नहीं निकला था। ये चीज़ देखकर वो अमीर आदमी बहुत ज़्यादा तब गुस्से में आ गया था और गुस्से में आकर उसने उस चीज़ को किसान के आंगन में फेंक दिया था। हाँ, जब वो किसान ने उस चीज़ को देखा तो उस चीज़ को भी अच्छी तरह बोआ जिससे उसमें से डायमंड निकले। ये चीज़ देखकर वो अमीर आदमी जो था वो छेद जो था वो बड़ा ही चौंक गया। उसने सोचा कि आखिर इसे के में से ये डायमंड कैसे निकले, जरूर ये कोई बीमारी है। वो ऐसा सोच ही रहा था तभी वहाँ पर वो बुढ़ा आदमी आ जाता है। उसे कहता है कि जब वो किसान को वो चीज़ मिला था तब तुमने उसे बहुत कुछ ताने मारे और बहुत कुछ कहा मगर उसने हार नहीं मानी और चीख ही को गाता ही रहा और उसमें से ही उसे फल मिला जिस वजह से वो अब अच्छा इंसान अभी भी है। पर तुम्हें बात नहीं मानी, तुम्हें उस चीज का ठीक से ख्याल भी नहीं रखा, यहाँ तक उसे खाद क्या एक बूंद पानी भी नहीं दिया जिस वजह से तुमने उसे फेंक दिया और फिर वही फल किसान को मिल गया। निश्चय ये हमारे साथ भी होता है जब हमारे हालात बुरे होते हैं और हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारा यह परमेश्वर हमें खुद वो चीज़ें देता है जो हमें चाहिए होती हैं। और इसकी कहानी में भी वैसा ही हुआ था। वो किसान को जो चीज़ मिला था वो किसी काम का नहीं था मगर किसान का विश्वास था कि उस चीज़ में से कोई ना कोई पौधा जरूर निकलेगा। तो इसीलिए उसने दिन रात मेहनत की जिससे उसे उसका फल मिला। मगर अमीर शेर ने उस बीज की परवाह नहीं की, उसकी वैल्यू नहीं की जिस वजह से उसके हाथ से वो चीज़ चला गया और उसके अमीर होने का सपना भी वहीं चूर चूर हो गया। क्या वैसे ही हमारे साथ होता है जब परमेश्वर हमें कोई चीज़ देता है तो फिर हम लोग उसी चीज़ को ठुकरा देते हैं परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर को छोड़ देते हैं जबकि वो हमसे कितना प्रेम करता है। माना जब हमारे हालात बुरे होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ देता है मगर जब हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तब हम लोग परमेश्वर से उसकी शिकायत करते हैं। मगर फिर हमें पता चलता है कि वही चीज़ कि परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी होती है ताकि वो हमारे हालातों को सुधार सके और वो हमारा फ़ायदा बन सके। मगर तब हम लोग तो ये जानते हैं कि हमें परमेश्वर को बहुत ज़्यादा दुख दिया होता है। अगर आप लोग भी क्या ये सोच सकते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर से क्या क्या मांग सकते हैं। अगर आप लोग परमेश्वर से कुछ मांगते भी हैं तो क्या आप उस चीज़ की कैद करते हैं, क्योंकि इस वचन में जो बताया गया था कि तूने मेरी चीज़ों को तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ माना, इसे मैंने तुझे और तेरे बाल बच्चों को छोड़ दिया था। तूने मेरी वैधता को भी बेकार माना, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। तो वैसे ही हम करते हैं जब पर एक बुरी ही एक छोटी बात पर हम परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं ऊपर तो पूरा का पूरा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, उसे पूरा ब्लेम करने लगते हैं, इन सारी चीज़ों के कहने लगते हैं कि इन सारी चीज़ों में गलती थी जबकि हमें ये नहीं पता होता है कि वो हमारे मार्ग तैयार कर रहा है ताकि हमें सुख और शांति मिल सके। पर जब भी
भी हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम लोग उसे फेंक देते हैं, उसे खुद से दूर करते हैं। परमेश्वर जो है वो सिर्फ हमेशा हमारे भले के बारे में ही सोचता है। परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है, वो बस हमेशा हमारे भले और हमारे फ़ायदे के बारे में ही सोचता है। बस हमें ये देखना है कि परमेश्वर की योजना क्या है। हमें से कोई नहीं जानता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या प्लान करता है, मगर परमेश्वर के लिए हमारी ओर से कई सारी प्लान्स होते हैं। जैसे कि जब वो किसान के हालात ख़राब थे तब यहोवा ने उनकी मदद करने के लिए ये उस बूढ़े आदमी को वो छीन दिया था ताकि वो उस किसान को मिले और अपने मेहनत करके इस बात का विश्वास रखे कि उसे उगाए है, जिस वजह से उसके हालात सुधरे। वैसे हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम लोग तो भी परमेश्वर जो हमें देता है अगर उसमें खुश रहते हैं और परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरे शरीर से विश्वास रखते हैं तो फिर हमें भी हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हम लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। मगर अगर हम लोग परमेश्वर को ही ऐसे ही दोष देते रहेंगे, ऐसे ही उसकी सारी दी हुई चीज़ों का मजाक उड़ाते रहेंगे, क्योंकि उसे दोष देते रहेंगे, उसे ठुकराते रहेंगे, क्योंकि उसे बार बार इनकार करते रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें इनकार कर देगा, परमेश्वर भी हमें छोड़ देगा। और इसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग तो परमेश्वर की व्यवस्था को टूट ना जाने, परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वो आके भरोसे को यकीन में बदलेगा। उसे ना छोड़ें तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है। उसने कभी हमारे लिए बुरा नहीं चाहा है। शैतान जो होता है वो हमारे परमेश्वर जो हमें चीज़ें देता है, शैतान उनमें हमारी बुरी चीज़ें करता है जिससे वो हमें वो ये देख सके कि क्या ये मेरे बच्चे हैं या नहीं, और क्या ये मेरी तरफ से अगर ये सचमुच में मेरे बच्चे हैं तो क्या ये मेरी तरफ से उस महान परमेश्वर का गिफ्ट ठुकराएंगे। वैसे ही हमारे साथ इन हालातों में होता है। हमारे हालातों में जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता तो है, मगर उन हालातों को शैतान और बदतर बना देता है ताकि हम लोग परमेश्वर की बुराई करते रहें, उसे ठुकराते रहें, उसे कंप्लेन करते रहें, क्योंकि वो मनों को जानने वाला यह परमेश्वर है। मगर हम कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम कभी भी उसे नहीं ठुकराएंगे, हम कभी भी उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। और हम लोग को किसे ठुकाना है? परमेश्वर को नहीं, हमें बल्कि किसे ठुकाना है? हमें शैतान को ठुकाना है। हमें शैतान को खुद से दूर करना है ताकि किसी तरह के विचार हम पर ना पड़े और हम उसकी चालों में आकर परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस ये सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपने जाल की शांति जय कर और सिंधु पर कर और आगे विदाई में मैंने लोगों को ये समझाना था कि आप के ना हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ना होने के कारण हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। कि आप जो कुछ हमें देते हैं ये हमारे अच्छे के देते हैं। आप कभी भी हमारे बुरे के बारे में नहीं सोचते, आप हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप हमेशा हमसे प्रेम रखते हैं और हमेशा करेंगे ही। और साथ ही साथ में हमारे अगर कोई भी हमारे भविष्य में आगे कोई भी बुरे हालात आते हैं तो उनमें सामना करने में मदद कीजिएगा। आप हमें जो भी चीज़ देते हैं, जो हम आपसे मांगते हैं, अगर वो चीज़ हमें मिलती भी है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, आपकी रिस्पेक्ट करना सीखें और ताकि हम लोग उन बुरे हालातों में भी कि शैतान की चालों में ना फंस सकें। और ये प्रार्थना कर में हिदायत करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब आप सबको मैं यहोवा परमेश्वर के नाम में जय मसीह की करना चाहती हूँ।